जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका आज का दरभंगा जिले का जो है न्यूज़ पेपर है। यहाँ पर आपका वहीं दिया गया कि जो आपके कल दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 से टोटल जो आपके 42 शिक्षकों से जो आपके स्पष्टीकरण मांगे गए थे, तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि बीपीएससी से बहाल जो अदर स्टेट के टोटल जो 42 शिक्षक हैं, उनके यहाँ पर नौकरी पर आपके तलवार जो है वो लटकी हुई है। यहाँ पर क्या आपका मामला जो है वो सामने आया है, तो वहीं आपका मामला है टीटी को लेकर, यानी सीटेट को लेकर। जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, जिनको यहाँ पर सीटेट में 5% का जो आपका छूट है, उसका यहाँ पर मामला जो है वो सामने आया है। और इस टोटल मैटर पे जो आपके दरभंगा जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनका यहाँ पर क्या कहना है, किस तरीके से जो आपके डिसीजन है वो यहाँ पर आपके लिए जाएंगे। आप यहाँ पर आगे जो है स्पष्ट रूप से क्लियर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वही बोला गया कि दरभंगा जिले में टोटल जो 42 शिक्षक हैं जो अदर स्टेट्स हैं, जिनकी नौकरी पर यहाँ पर तलवार लटकी हुई है, और इनका मामला सीटेट का है, और सीटेट में भी यहाँ पर 5% छूट का जो है आपका मामला है। और ये सभी शिक्षक जो है बिहार के बाहर के हैं, यानी अदर स्टेट के हैं। और इसमें से ये जो आपके 42 शिक्षक हैं, इसमें से अधिकतर जो है फीमेल हैं, यानी महिला हैं। आपने कल जो है खुद जो आपका 42 लिस्ट था, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ मेल भी जो है कैंडिडेट थे। आप लोग सोचेंगे कि फिर यहाँ पर मेल कैंडिडेट जो है कैसे आ गए, जिनका यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम था, उनका किस तरीके से जो है आपका चयन आ गया। तो देखिए, उसमें जो मेल कैंडिडेट थे, उसमें से कुछ लोग यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी से थे, बाकी कुछ लोग यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी से नहीं थे। उसके बाद भी वो लोग नौकरी जो है वो कर रहे थे। वो नौकरी इसलिए कर रहे थे कि वो अदर स्टेट से ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से थे, और उनका जो सीटेट का सर्टिफिकेट होता है उस पर क्वालिफाई जो है आपका लिखा रहता है, और उसी के बेस पर वो लोग अपना क्वालिफाई दिखाकर काउंसलिंग वगैरह करा के अपना नियुक्ति पत्र वगैरह लेकर वो नौकरी जो है कर रहे थे। तो इस तरीके से बाकी ये जो आपका 42 लिस्ट है, उसमें यहाँ पर अधिकतर जो है फीमेल कैंडिडेट हैं, और इनका भी मतलब इनका ही बेसिकली जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका जो है वो सामने आया है। और यहाँ पर आगे जो है वो देख सकते हैं, दरभंगा जिले के जो आपके डीयू हैं, यानी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं समर बहादुर सिंह, तो उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया कि ये जो 42 शिक्षक हैं, ये सभी लोग अपात्र हैं। यानी दरभंगा जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से यहाँ पर अपात्र बताते हुए इनकी नौकरी जो है निरस्त करने से पहले इनके पक्ष में यहाँ पर जो आपके मतलब आप अपने पक्ष में मौका जो है वो यहाँ पर आपका रखने को लेकर जो है आपका दिया गया है, और शुक्रवार को 3 दिनों में यहाँ पर जो आपके जवाब है वो यहाँ पर आपको देने को लेकर कहा गया है। यानी यहाँ पर क्या है कि दरभंगा जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उनके तरफ से ये जो 42 शिक्षक हैं, उनको यहाँ पर अपात्र जो है आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। और अपात्र डिक्लेयर करने के साथ ही आपको अपना पक्ष रखने के लिए आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया कि आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो दे दीजिए, और 3 दिन का यहाँ पर जो समय है वो यहाँ पर दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो ये जो आपके अपात्र वाले कहने का मैटर है, यहाँ पर जो आपके दरभंगा जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं समर बहादुर सिंह, तो उनके तरफ से यहाँ पर आपके जो है बोले गए हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका हाई कोर्ट का मामला है, उसके बारे में जो है वो जिक्र किया गया है कि हाई कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन आए कि जो भी यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा, वो यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर नहीं, बल्कि यहाँ पर जो बिहार के मूल निवासी होंगे सिर्फ उनको ही यहाँ पर आपका आरक्षण का लाभ जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि 15 मई 2024 को जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे, तो उनकी तरफ से एक आदेश भी जो है वो जारी कर दिया जाते हैं, जिसमें बोला जाता है कि अदर स्टेट के किसी भी अभ्यर्थी को यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसमें जो आपका मामला था सीटेट में यहाँ पर 5% का जो आपका छूट वाले मामले को लेकर, तो उसको लेकर भी आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से बोले गए कि नहीं, इसमें भी आपका किसी भी तरीके का छूट नहीं दिया जाएगा। यानी आपका यहाँ पर सीटेट में 60% यानी 90 नंबर यहाँ पर आपका होना चाहिए। 5% का जो आपका रिलैक्सेशन है अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को जो है वो नहीं दिया जाएगा। ऐसा जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से 15 मई 2024 को आदेश जारी करते हुए जो है आपका बोला गया था। तो उसी को लेकर यहाँ पर जो आपके दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी उनके तरफ से बोला गया कि वैसे सभी जो अभ्यर्थी हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के यहाँ पर जो उम्मीदवारी होगी, यानी उनकी जो चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पर निरस्त हो जाएगा, जिनका भी टीटी यानी जो आपका सीटेट है उसमें यहाँ पर 60% यानी 60% यानी कि 90 नंबर से आप लोग के यहाँ पर कम है। और यहाँ पर टोटल 42 शिक्षक हैं जिनका इस तरीके से मामला आया है, और शिक्षकों का जो आपका डाटा वगैरह है वो यहाँ पर आपके मतलब काउंट वगैरह जो है किए जा रहे हैं। यहाँ पर टोटल आपका बताया गया कि टीआरई फर्स्ट में कितने लोग हैं और टीआरई 2 में कितने लोग हैं, और इसमें भी प्राइमरी और जूनियर में टोटल यहाँ पर किस तरीके से कैंडिडेट शामिल हैं, उनके यहाँ पर संख्या जो है दी गई है। और यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर 42 कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर चिन्हित किया गया है, उन कैंडिडेट का यहाँ पर नाम जो है दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो आपके न्यूज़ पेपर है, और उसके साथ ही जो आपके दरभंगा जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं समर बहादुर सिंह, उनके तरफ से इस मैटर को लेकर आपके यहाँ पर क्या कहे हैं उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है जिक्र किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे मेन जो आपका मैटर है वो यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण सबमिट करने को लेकर है। तो आप लोग यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि आप यदि दरभंगा जिले के होंगे तो आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो जरूर सबमिट करिएगा, क्योंकि स्पष्टीकरण आप लोगों से मांगा गया है। तो आप यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट जरूर जो है करेगा। देखिए, आप अपना स्पष्टीकरण सबमिट करेंगे तो उसमें कुछ बातों को जो है आप यहाँ पर जरूर जो है ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर सबसे पहले आरक्षण वाले मैटर को लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल भी जो है मेंशन मत करिएगा, क्योंकि आप यदि आरक्षण वाले मैटर को लेकर मेंशन करते
करते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें आप लोग को यहाँ पर दिक्कत होगा, क्योंकि जो आपके हाई कोर्ट है उनकी तरफ से आपका डिसीजन दिया गया कि ये जो आपका आरक्षण का लाभ है वो यहाँ पर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे, चाहे मेल हो या फिर फीमेल या फिर दिव्यांगता या फिर किसी भी श्रेणी से हैं, आप अदर स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का आरक्षण का लाभ जो है उन्हें दिया जाएगा। आप अपने स्पष्टीकरण में पहले आप अपनी बात रखिएगा किस तरीके से हमसे स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। उसके साथ ही जो आपका नोटिफिकेशन होगा उस नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर जो है वो रख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में इस तरीके से जो आपके नंबर है वो यहाँ पर आपके जो है मतलब दिए गए थे, उसी के आधार पर हमने अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किया था। उसके साथ ही आपने एक जो है वो देखा था कि जो आपके छठवें चरण की जो आपके शिक्षक बहाली हुई थी तो जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे जो आपके IAS रंजीत कुमार सिंह हैं, तो उनका भी जो एक लेटर था जिस लेटर को लेकर हमने एक वीडियो बनाया था और उस लेटर को हम टेलीग्राम पर भी जो है वो शेयर कर दिए हैं। तो उस लेटर को भी आप मेंशन जो है करिएगा, क्योंकि उसमें जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो शामिल करने वाला मैटर है और जो आपके मेरिट वगैरह कट ऑफ वगैरह है वो यहाँ पर उस लेटर में जो है मेंशन किया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके कट ऑफ होंगे उसके बारे में भी जो है आप यहाँ पर जिक्र करिएगा कि जो यहाँ पर अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट थे उनका यहाँ पर जो कट ऑफ आपके BPSC की तरफ से जो आपके डिक्लेयर किए गए थे, बिहार के जो सामान्य कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट है उनके साथ ही यहाँ पर जो आपके कट ऑफ हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो मतलब उतना ही यहाँ पर कट ऑफ जो है वो रखा गया था, तो उसके बारे में मेंशन करेगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके एग्जाम को लेकर यानी BPSC TRE फर्स्ट का जो आपने एग्जाम देखा था कि आप अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट थे, तो आप लोग का जो एग्जाम हुआ था जो बिहार की फीमेल कैंडिडेट थे उनके साथ ही यहाँ पर जो आप लोग का एग्जाम है वो यहाँ पर आपका हुआ था और नॉर्मलाइजेशन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि आप अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर कुछ इस तरीके का कोई मैटर नहीं था। तो बेसिकली ये जो आपके मैटर है इसके बारे में जो है आप यहाँ पर मेंशन जो है करेगा। पहली बात यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका मेन है तो नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर मेंशन करेगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके छठवें चरण के जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं रंजीत कुमार सिंह, उनका जो आदेश था मतलब जो उनके तरफ से उस समय का जो आपका नोटिस जारी किया गया था उसको आप यहाँ पर मेंशन करेगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके कट ऑफ है उसके बारे में मेंशन करेगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो आप लोग का एग्जाम किसके साथ हुआ था इसके बारे में जो है मेंशन करेगा। आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। आरक्षण को लेकर आप यहाँ पर कुछ भी जो है मत बोलिएगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका कोर्ट का डिसीजन है उसके बारे में भी आप यहाँ पर कुछ भी जो है मेंशन न करेगा। आगे आप लोग का कोर्ट में जाने का क्या इरादा है उसके बारे में भी आप यहाँ पर मेंशन मत करेगा, क्योंकि यदि आप इस चीज़ को मेंशन करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को ही यहाँ पर जो है वो समस्या होगा। आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। और देखिए आप इसमें बेसिकली यहाँ पर जो आपके कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपके 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग का स्पष्टीकरण है बस एक तरीके से जो आपके फॉर्मेलिटी होते हैं वो यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं, ताकि आप बाद में किसी भी तरीके का सवाल या फिर इस पर आप किसी भी तरीके का आपत्ति जो है वो न दर्ज करें कि हमको यहाँ पर रैंडम तरीके से या फिर डायरेक्ट हमको यहाँ पर नौकरी से जो है आपका हटा दिया गया। तो बस यहाँ पर जो आपके स्पष्टीकरण है एक तरीके से जो आपका विभाग का जो आपका फॉर्मेलिटी होता है उसके तरफ से यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जैसा भी आदेश आएगा उसी के अनुसार जो है आपका होगा। इसमें ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है कि आप यदि सही तरीके से स्पष्टीकरण सबमिट करते हैं तो आप लोग यहाँ पर नौकरी पर रख लिया जाएगा और बाकी यहाँ पर कोई अपना गलत तरीके से या फिर इसी तरीके से कुछ लिख पढ़ के स्पष्टीकरण अपना दे दिया तो उसको यहाँ पर नौकरी से आपका बर्खास्त जो है कर दिया जाएगा। तो ऐसा आपका कुछ भी नहीं होगा, बस आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, आपका स्पष्टीकरण नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी डिसीजन होगा वो यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपका डिसीजन होगा और एक जिले का मैटर नहीं है बल्कि सभी जिले पूरा बिहार का इस तरीके से जो आपका मैटर है वो यहाँ पर आपके जो है वो सामने आए हैं। कुछ जिले में आपके स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं, बाकी सभी जिले में आपने देखा होगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो सबमिट कराए जा रहे हैं। तो फिर जैसे भी होगा अन्य जिले की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराने के बाद कुछ दिन यहाँ पर आप लोगों को जो है इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर डिसीजन होगा सभी जिलों के लिए जो है आपका रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके जिले से स्पष्टीकरण मांग लिया गया तो और आप लोग का स्पष्टीकरण पर डिपेंड करेगा कि आप लोग को यहाँ पर नौकरी पर रखना है या फिर नहीं रखना है। बस यहाँ पर जो आपकी फॉर्मेलिटी है उसे यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है किए जा रहे हैं, तो आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो जरूर जो है वो सबमिट कर दीजिएगा और जो निर्धारित समय यहाँ पर बताया गया है उसी निर्धारित समय में आप अपना स्पष्टीकरण जो है दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 3-4-5 दिन के बाद आप अपना स्पष्टीकरण दीजिएगा तो फिर उसमें भी आप लोग को यहाँ पर दिक्कत होगा कि जब यहाँ पर 3 दिन का आपको यहाँ पर समय दिया गया था तो आप फिर यहाँ पर 5 दिन में अपना स्पष्टीकरण जो है केवल सबमिट करें। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।